सलाम एवरीवन, मेरा नाम सित्रा रजब है और मैं मोटिवेशनल वीडियोस बनाती हूँ। मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखा। एक वकील साहिबा ये कह रही थी कि अब आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। साइबर क्राइम का एक एप्लीकेशन है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बेनिफिट्स बता रही थी कि कोई भी शख्स आपका कोई भी वीडियो अगर आपको वायरल करने की धमकी देता है या करता है ऐसा, तो यू आर हैविंग अ फैसिलिटी टू गेट कॉन्टैक्ट टू साइबर क्राइम और उसके बाद आपका जो वीडियो है वो डिलीट कर दिया जाएगा और उस शख्स को भी पकड़ लिया जाएगा। यानी अब अथॉरिटीज़ जो हैं वो इस बीड़े को उठाने के लिए तैयार हो गई। मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला। लेकिन देयर इज़ समथिंग टू शेयर विद यू, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। लड़के और लड़कियां अपनी कमअक्ली की वजह से ट्रैप हो जाते हैं और मारे जाते हैं बहुत बुरी तरह से सेवरल टाइम्स। बल्कि मोस्टली जो लड़के लड़कियां हैं वो या तो खुदकुशी कर लेते हैं या फिर कोशिश करते हैं। मैंने अपनी लाइफ में 2 लड़कियां ऐसी अपनी आंखों से देखी हैं जिनके जो बाजू होते हैं ये पूरे के पूरे ऐसे भरे हुए थे निशानों के साथ और उनके ऊपर वो बाकायदा बड़ा गंदा गंदा सा एक स्कार्स से थे। वो यही थे कि दे ट्राइड टू कमिट दीज टाइप ऑफ एक्ट्स के जिसमें शीशा मार लिया या जज्बात में आ गए, इस तरह की चीज़ें। यानी ये सारे रिएक्शंस से अब हमारी यूथ बच जाएगी, ये एक उम्मीद की किरण थी मेरे लिए। लेकिन एक पहलू जो बड़ा सदियों से नज़रअंदाज होता चला रहा है। मैंने भी एक लड़की को ये मशवरा दिया कि इफ़ यू आर स्कैर्ड ऑफ हिम कि वो तुम्हें ये कह रहा है कि मैं तुम्हें वायरल कर दूंगा या ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तुम एक छोटी सी रियलिटी को क्यों नहीं समझती कि जिस मुआशरे की, जिस गली मोहल्ले की वो पैदावार है, उसी मुआशरे की तुम पैदावार हो। तुम्हें अगर वो वायरल करेगा या तुम्हारा, उसकी भी तो कोई आइडेंटिटी होगी ना, उसकी आइडेंटिटी भी तो इफेक्ट होगी ना इवेंचुअली। सो ही विल नॉट डू इट फॉर श्योर, क्योंकि वो खुद भी बदनाम हो जाएगा। अगर वो तुम्हारा नाम लेगा तो उसकी अपनी भी मशहूरी ख़राब होगी। लेकिन लड़कियां, खुसूसन लड़कियां, अब तो लड़के भी बेचारे इन चीज़ों को नहीं समझते। वो ये समझते हैं कि नहीं, मैं बड़ी उसके हाथ में हूँ और वो ये कर देगा वो कर देगा। पावर पावर रूल्स एवरीवेयर, तो वो पावर का गेम बन जाता है। इसमें 2 मेन लोग हैं जिनको जिनको फोकस करना चाहिए हमें। एक तो वो है कि जिसके प्यार में वो थी या वो था। प्यार में मुझ पे तुम भरोसा नहीं करते या करती, क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं, क्या तुम मुझ पे, ये सेंटेंसेस आपने और मैंने कई दफ़ा सुने होंगे। तो वो जी भरोसे में कि हाँ मुझे तुम पे भरोसा है या मैं तुम्हारी इज्जत का साझेदार हूँ, क्या तुम समझती हो कि मैं तुम्हें डिसरिस्पेक्ट कर सकता हूँ? फिर उसी को प्रोलॉन्ग करते 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 तो लड़कियाँ जो हैं उमूमन ईजी टारगेट होती हैं और वो ये कहती हैं कि हाँ ठीक है। इसके अंदर एक और भी चीज़ है जो इस जिन से बहुत बड़ा जिन है जिसे हम इग्नोर करते हैं। हम लोग अपने घरों में कहते हैं कि पेरेंट्स से हर चीज़ शेयर करो। पेरेंट्स से कौन से पेरेंट्स से? वो कौन से पेरेंट्स हैं जिनके साथ लड़कियां या लड़के अपनी हर चीज़ शेयर करें? वो पेरेंट्स जो थप्पड़ मारते हैं, या वो पेरेंट्स जो बात सुने बिना जज करते हैं, या वो पेरेंट्स अगर उनको इतनी सी बात पता, बल्कि वो वार्न करते हैं अगर मुझे तुम्हारी इतनी सी भी बात पता चली, पता भी किसी और से चली, वो पेरेंट्स उनके सामने, ये झूठ है। ये सबसे बड़ा झूठा दर्स है जो हमें दिया जा रहा है। नहीं कर सकते बच्चे, नहीं करेंगे बच्चे डिस्कस ऐसे पेरेंट्स के साथ। पेरेंट्स को अपडेट करना पड़ेगा, पेरेंट्स को तमीज सीखनी पड़ेगी, पेरेंट्स को अपग्रेड करना पड़ेगा, अपने दिमागों को खोल के उन्हें साफ करना पड़ेगा। पेरेंट्स आर हैविंग डर्ट इन देयर ब्रेन्स। बड़े सख्त लफ्ज हैं, दुख होगा आपको, मैं भी पेरेंट हूं और इसीलिए इस चीज की सीरियसनेस को अब इस स्टेज पर आकर सबसे ज्यादा अंडरस्टैंड कर रही हूँ। इसीलिए सबसे ज्यादा शोर भी इसी स्टेज पर कर रही हूँ, बिकॉज नाउ आई एम डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल। आपको पता है वो जो परफेक्ट लोग होते हैं ना, जो अपनी बहन बेटी को ये कहते हैं कि जला के रख दूंगा, काट के रख दूंगा, वो परफेक्ट लोग, उन्होंने कुछ नहीं किया होता, उनकी जिंदगी में कोई बुराई नहीं होती, उन्होंने कोई सिन, कोई क्राइम कमिट नहीं किया होता। सोचे तो ज़रूर, इसके बारे में तो ज़रूर सोचें। मेरे व्यूअर्स में भी बहुत सारे मेल्स हैं, आप लोग सोचें। आपकी बहन, आपकी बेटी प्रेफर करती है, अल्लाह माफ़ करे, रेप्ड हो जाना, किसी के हाथ चढ़ जाना, किसी के हाथों में खिलौना बने रहना। और यकीन करें 7 साल, 5 साल, 4 साल, 2 साल, ये सारे केसेस मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। यानी उसने प्रेफर किया कि वो बेइज्जती वो बर्दाश्त करे, आपका कहर, आपकी धमकियां, आपका डिसरिस्पेक्ट नहीं। अगर आप उसे संभालते, अगर आप उसके साथ स्टैंड लेते, ये मैं स्पेशली फादर्स को कह रही हूं, अगर आप उसे यकीन दिलाते कि तुम मेरी छाया में, मेरी छत्र छाया में सेफ हो,
एक फिल्म में एक पुलिस वाली को बाप अपनी बेटी के बारे में कहता है, वो लड़की पकड़ी जाती है किसी क्राइम में, तो वो कहता है मेरी बेटी ऐसी नहीं है। पुलिस वाली ने बड़ा कमाल का सेंटेंस बोला, उसने कहा कोई बाप नहीं जानता उसकी बेटी ने क्या दुकान खोल रखी है। बात तो सच है, लेकिन इसमें उसकी बेटी से ज्यादा उस बाप का कसूर है मेरी नजर में, क्योंकि उसने उसे स्पेस ही नहीं दिया, उसने उसे जगह ही नहीं दी, उसने उसे वो सीना ही नहीं दिया जिसके साथ वो लग के अपने दुख बता सके, अपनी इनसिक्योरिटीज शेयर कर सके। आप यकीन करें, जिन बच्चियों को, जिन बेटियों को बाप का प्यार मिलता है ना, बाप की स्ट्रेंथ मिलती है जिन बेटों को भी, वो बच्चे कभी भी मुआशरे में खिलौना नहीं बनते। वो बच्चे किसी जोम में आके साथ वाले से सूटा नहीं लगा लेते। वो ये नहीं कहते कि उसे कोई कहे कि हाँ भाई यो तू तो माचो नहीं है, वो कहते हैं हाँ नहीं हूं मैं। तरबियत मैटर करती है, स्ट्रेंथ मैटर करती है जो पेरेंट्स की दी होती है और खुसूसन बाप की दी होती है। फादर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर बेटी एजुकेशन की कॉज से निकलती है ना, मैंने खुद मास्टर्स में ये देखा है कि लड़कियां अपनी बुक्स को छुपाती थी, दोस्तों को देकर जाती थी। बुक टेस्ट है, तैयार नहीं कर सकती घर जाके। क्यों? क्योंकि अगर मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर ने ये किताब देख ली तो वो ये कहेंगे कि तुम ये पढ़ती हो। हालांकि वो बंदा पढ़ नहीं सकता, लेकिन उसका टाइटल देख के ही उस बच्ची की शामत आ जाएगी, क्योंकि वो हाई लेवल की किताबें, बड़े रोमांटिक टाइटल्स होते थे उनके। फिर लड़कियों को मैंने बुक्स को कवर करते हुए देखा। आप सोचिए मास्टर्स लेवल की बात हो रही है। छोटी बच्चियां किस किस अताब का शिकार नहीं होती। मैंने खुद देखा, बापों से बेटियों को पिटते हुए देखा। बेटों को तो खैर मैंने किस 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 कैलिबर और किस किस क्लास का पिटते हुए देखा है, वो तो छोड़ ही दें। लेकिन ये जो है ना, मैं वायरल कर दूंगा। ये बीमारी डायरेक्टली रिलेटेड है उन बच्चियों, उन बच्चों के घर वालों से। जाते जाते ये कहूंगी कि इस्लाह की ज़रूरत हमारे मुआशरे में, बातों के दौरान, वीडियोस के दौरान, इंटरव्यूज़ के दौरान, एक जो हम एक फाइनल वर्डिक्ट देते हैं, उसमें हमारे मुआशरे में बड़ी इस्लाह की ज़रूरत है। बच्चियों को, बच्चों को, स्टूडेंट्स को, कि किसी पे भरोसा ना करें, किसी से डरे मत। ये साइबर क्राइम आ गया, ये फलां आ गया, इन सारे हथकंडों से बहुत पहले हमारे अपने घर वाले आते हैं। वो पेरेंट्स आते हैं, वो माँ आती है, वो बहन आती है, वो बाप आता है, वो भाई, वो ख़ानदान वाले आते हैं, जो हमें अगर घरों के अंदर सिक्योरिटी प्रोवाइड करें तो कभी भी हम बच्चियां, हम बच्चे बाहर जाकर एक्सप्लॉइट ना हो। आप अपने कीमती वक्त में से मुझे वक्त देते हैं। थैंक यू सो मच। गुड बाय।